कर्तव्य के ट्रेलर रिव्यू में हमारी कही हर बात ठीक निकली है। फेक एक्सेंट का कहर तो फिल्म में देखने को मिला ही है, लेकिन सौरभ भैया ने जो तबाही मचाई है वो भी कम नहीं है। इसी फिल्म पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। हरियाणा के एक फिक्शनल नाम वाली जगह झामली में इस फिल्म को केंद्रित किया गया है। अब झामली जो है मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा का गांव दिखाने की कोशिश की गई है या शहर दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि शायद कहीं पर भी हरियाणा का जिक्र नहीं हुआ है या इवन कहीं किसी बोर्ड पर भी हरियाणा लिखा हुआ नहीं दिखा। तो आई फील कि ऑनर किलिंग को हरियाणा से ना जोड़ा जाए, इस कारण ऐसा किया गया होगा। तो कहानी का मुख्य नायक है एसएचओ पवन, जो अपने सीनियर से भी इतने कड़े लफ्जों में बात करता है, इतने ढीठपने से बात करता है मानो अपने एसपी की कोई वीडियो हो एसएचओ के पास। ठीक है, हरियाणवी ठेठ कैरेक्टर दिखाया गया है सैफ अली खान का, जो थोड़ा एक्स्ट्रा टेढ़े होते हैं। बट भाई ये पुलिस महकमा है और वो एसपी है, मतलब एसपी को तो कुछ समझता ही नहीं भाई। कभी भी धमका देता है, उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। पहले लगा दोनों दोस्त रहे होंगे, अब वो एसएचओ रह गया और केशव एसपी बन गया तो दोस्ती में नाम से बुलाते होंगे। ऐसा कई फिल्मों में देखने को मिलता रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा भी नहीं था। तो फिर एसएचओ और एसपी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते कैसे दिखाई देते हैं? चलो एक दो लाइन में पहले कहानी को समझ लेते हैं। तो उस इलाके का एक गॉडमैन है। गॉडमैन मतलब बाबा जी। जैसे पीके में आमिर खान बोलता था ना, भगवान और लोगों के बीच गॉडमैन क्यों, वो डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते। तो इस फिल्म में भी एक गॉडमैन है जो ऑफ कोर्स थोड़े स्टाइलिश बाबा जी हैं, ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं। उनके इशारे पर सबसे पहले फिल्म में एक पत्रकार का मर्डर होता है जो बाबा जी के कुकर्मों से पर्दा उठाने के लिए झामली शहर में आई थी। अब ये जो कहानी है वो 75,832 फिल्मों में पहले भी देखी जा चुकी है। फॉर अ चेंज फिल्म में दूसरा एंगल दिया गया है ऑनर किलिंग का। अब सारे कैरेक्टर इंगे को जा के कह रहा, अरे बवाड़ जैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो मकसद हरियाणा दिखाना ही है। तो जैसे बिहार को दिखाना हो तो माफिया, गुंडागर्दी और अश्लीलता दिखाना जरूरी होता है। जब पंजाब को दिखाना हो फिल्मों में तो ड्रग्स में डूबे लड़के और सरसों के खेत में ढलता सूरज दिखाना जरूरी होता है। जब साउथ इंडिया दिखाना हो तो इडली सांभर और लुंगी दिखाना जरूरी होता है। उसी तरह से जब हरियाणा दिखाना हो तो फिल्म मेकर्स ऑनर किलिंग ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? बॉलीवुड की यही तो खासियत है कि उन्होंने अपने हिसाब से स्टेट्स के दायरे बांध दिए हैं, यहाँ ऐसा होगा और यहाँ ऐसा होगा। तो फिल्म में सैफ अली खान का भाई लड़की लेकर फरार है और उसका बाप जो है वो ऑनर किलिंग का हिमायती है। वो अपने ही बेटे के खून का प्यासा है। ये हुई फिल्म की दूसरी परत। फिल्म का एक और अच्छा एंगल है एसएचओ और कांस्टेबल की, मुन्ना भाई और सर्किट वाली जोड़ी, यानी सैफ अली खान और संजय मिश्रा की। अब फिल्म के जितने भी प्लॉट्स हैं उनमें एक चीज कॉमन है, वो है प्रेडिक्टेबल। हर कहानी में सस्पेंस और थ्रिल भरा जा सकता था, लेकिन ऑनर किलिंग से लेकर मुन्ना भाई, सर्किट और इवन गॉडमैन वाली किसी भी कहानी में कभी ऐसा नहीं लगा कि आगे क्या होने वाला है ये ऑडियंस को ना पता हो। और ये भी फिल्म का एक माइनस पॉइंट है, जबकि तीनों स्टोरीज में स्कोप था कि अच्छा सस्पेंस क्रिएट किया जा सके। ऑनर किलिंग में जाकिर खान पर एक्सपेरिमेंट हो सकता था। संजय मिश्रा वाली कहानी में सब प्रेडिक्टेबल था ही, तो उस किरदार को दूसरा एंगल दिया जा सकता था। इवन एसपी केशव वाले किरदार को भी मोड़ा जा सकता था। बट लगा मानो कहानी थाली में सजा के दे दी गई हो कि लो पहले 1 घंटे में ही 2 घंटे की कहानी को समझ लो। कुछ एक जगह कमजोर संवाद भी सुनने को मिलते। लाइक एक डायलॉग था जिसमें बोला गया, तुझे डर लग रहा था, तू पीछे ना हो जा। एक्चुअली यहाँ पर बोला जाना था कि अगर तुझे डर लग रहा है तो तू पीछे हट जा। इसी को हरियाणवी अंदाज में बोला गया, तुझे डर लग रहा तू पीछे न हो जा। जबकि यहाँ बोला जाना चाहिए था, तुझे डर लग रहा तू पीछे हो जा। पीछे न हो जा और पीछे हो जा में डायलॉग का भाव बदल जाता है। पीछे न हो जा मतलब किसी को डराते हुए कहना कि पीछे की तरफ हो जा, या समझाते हुए संभालते हुए कहना कि पीछे हो जा, चोट लग जाएगी। यहाँ मकसद था डर लग रहा तो पीछे हट जा। ये पीछे के साथ ने वर्ड को जोड़ के ना इसका संवाद पूरी तरह से बदल गया, मीनिंग एकदम बदल गया है। एक्टिंग की बात करें तो सैफ अली खान अच्छे एक्टर हैं और इस तरह के रोल को वो अच्छा निभाते भी हैं, और देखा जाए तो यहाँ भी उनका काम ठीक ठाक है। बट एज आई सेड अर्लियर इन ट्रेलर रिव्यू कि हरियाणवी एक्सेंट की जो माँ बहन की गई है वो हमेशा खलती रहेगी। बट ठीक है, नॉन हरियाणवी दर्शकों पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें हरियाणवी आती ही नहीं, तो उनके लिए तो फिल्म में बोली गई भाषा ही हरियाणवी होगी। संजय मिश्रा का काम अच्छा है, उनके चापलूसी वाले सीन्स प्रेडिक्टेबल जरूर हैं, बट फिर भी वो इस किरदार में बढ़िया करते दिखे हैं। बन राकस यानी दुर्गेश कुमार, इस भाई ने एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी में जो कॉन्फिडेंस दिखाया है ना वो कमाल का है। आई मीन मुझे पता है कि भाई की हिंदी में भी भोजपुरी टोन घुसी पड़ी है, लेकिन हरियाणवी बोलते समय भी जैसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर और डायलॉग में देखने को मिलता है वो हरियाणा के लोगों को छोड़कर बाकी सभी दर्शकों को पसंद आएगा। बस हरियाणा वाले ठहाके लगा के हंसेंगे कि ये बोल क्या रहा है। पत्रकार से एक्टर बनने की राह पर निकले लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी। आज मन की बात कह देता हूं, उनका इंटरव्यू स्टाइल अच्छा था। हालांकि जबरदस्ती एक्टर्स के अंदर घुसना खलता है।
उनके सामने अपनी अहमियत दिखाना खोखलेपन का एहसास दिलाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक दो बार जो किसी एक्टर का लंबा इंट्रोडक्शन उन्होंने किया भी है, उन्हें तारीफ क्या मिल गई, एक बार उन्होंने 25 पन्नों का इंट्रो बोलना शुरू कर दिया हर किसी के लिए। वो इरिटेटिंग लगता था, बट स्टिल उन्होंने जो नाम कमाया है पत्रकारिता में, वो हमेशा से बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। अब वो जो प्रख्याति उन्होंने पाई है उसे वो अब फिल्मों में खर्च कर रहे हैं, या यूं कहिए बर्बाद कर रहे हैं। गिनती के 3 सीन्स मिले हैं भाई को, जबकि वो मेन विलन थे। मैक्सिमम जगह उनके ओवर द शोल्डर शॉट्स लिए गए हैं, जो दर्शाता है कि डायरेक्टर समझ चुका था कि ये इस भाई के पास फिलहाल एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ नहीं है, न डायलॉग डिलीवरी की समझ है। जितना हो सके चेहरे से कैमरे को दूर ही रखे। जिन 1-2 सीन्स में चेहरे पर फोकस करके उनसे संवाद बुलाए भी गए हैं, वहां वो पूरी तरह से बिखरे पाए गए हैं। इस फिल्म में सबसे कमजोर किरदार सौरभ द्विवेदी का ही है। ऐसा लगा मानो उनसे जल्दी जल्दी सीन करवा के फिल्म निकालना चाह रहे हो। लोगों की भीड़ वाला वीएफएक्स दिखाकर सौरभ भाई की ग्रैंड एंट्री दिखाई गई, लेकिन हाथ हिलाकर स्टेज पर आता हुआ वो पहला सीन ट्रेलर में बता गया था कि भाई ये फिल्म को ले डूबेंगे। आई एम श्योर कि इनके फिल्म में और भी सीन्स होंगे जिन्हें एडिट में काट दिया गया होगा। बाकी के एक्टर्स में रसिका दुग्गल, जाकिर खान, मनीष चौधरी आदि सब ने ठीक ठाक काम किया है, सब ठीक ठाक एक्टर भी हैं। हालांकि एक्सेंट के मामले में रसिका दुग्गल, जाकिर खान और एक छोटा लड़का वो ज्यादा प्रभावकारी लगे हैं। फिल्म का डायरेक्शन एवरेज है। फिल्म कहीं पर भी पकड़ नहीं बना पाती कि उसके साथ एंगेजिंग फील किया जा सके। सस्पेंस सीन में क्या सस्पेंस होगा वो 4 सीन पहले ही पता चल जाता है। बीजीएम में कुछ खास सुनने को नहीं मिला। डायलॉग्स ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। क्लाइमेक्स निराश करता है। बॉलीवुड फिल्मों वाला सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है क्लाइमेक्स में। तो ऑल इन ऑल कमजोर फिल्म है, बट थ्रिलर जॉनर से बहुत ज्यादा लगाव है आपको तो आप ये फिल्म एक बार देख सकते हैं, या फिर स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेकर्स पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पैसे पहले ही रिकवर हो चुके हैं। हैव अ नाइस डे।